अटैची होता है या बैग होता है जिसमें कपड़े होते हैं। उसके बाद माँ कुछ पकवान दे देती है बना के कि काम आएगा खाने के लिए, अचार उचार पैक करके दे देती है, थोड़ा बिछावन उछावन रहता है, थोड़ा बहुत पैसे वैसे रहते हैं। तो एक व्यक्ति देखता है कि ये सारी चीज़ें लेकर आया। लेकिन मैंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा जब तैयारी करने जाता है सिविल सर्विस की, तो इन चीज़ों के अलावा और क्या क्या लेके जाता है, उस पर मैंने कविता लिखी। और ये जो उम्र होती है तैयारी करने के लिए, ये सामान्य तौर पर 23-24 साल की उम्र में लोग निकलते हैं, यही वो उम्र है क्योंकि 20-21 साल तक तो ग्रेजुएशन करते हैं। फिर गांव में माहौल नहीं होता तो उनको पता नहीं चल पाता, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1-2 साल में जानकारी मिलती है। तो 23-24 साल की उम्र जो है इस तैयारी में सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरी बात कि घर में सामान्य तौर पर जो सबसे जिम्मेदार होता है बच्चों में, वो सबसे बड़ा लड़का होता है, उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। तो इस कविता में मैंने बड़का शब्द का इस्तेमाल किया है, उसी बड़े बेटे को संदर्भ में रख के। बट इससे ये नहीं आप में से कोई छोटा होगा तो मेरी समझना कि मेरे लिए नहीं लिखा जाए, आप भी जिम्मेदार है, आप भी अपने आप को बड़का मान लीजिए। दूसरी बात कि इस कविता में लड़का शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है क्योंकि जब आप कविता लिखते हैं तो आपको राइमिंग बनाने के लिए यूज करना होता है। तो आप लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, ये संघर्ष आपका भी है, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये मैंने पहले डिस्क्लेमर लगा दिया है ताकि बाद में आप आरोप न लगाएं मेरे लिए नहीं। तो मैंने इसको गीत के रूप में लिखा है, तो थोड़ा गा के ही सुना देता हूँ कि उम्र वो 24 लेकर अम्मा का आशीष लेकर, उम्र वो 24 लेकर अम्मा का आशीष लेकर, और क्या लेके गया, बाबूजी की 30 लेकर, बाबूजी की 30 लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का। अब और क्या लेके जा रहा है, बहुत सारे सपने होते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो पिता का कर्ज चुका देंगे, बहन की शादी करवा देंगे, घर में कोई बीमार है उसका इलाज करवाएंगे, सब सपने होते हैं। तो मैंने उसको लिखा कि आँख में कुछ कर गुजरने का सपन लेकर चला है, और अपनी देह में थोड़ा तपन मतलब जोश, आँख में कुछ कर गुजरने का सपन लेकर चला है, और अपनी देह में थोड़ा तपन लेकर चला है। और जब घर से जाता है तो पहली बार कोई बच्चा जब तैयारी करने जा रहा है तो बहुत आंसू होता है क्योंकि विछड़न है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की विदा हो रही है, कुछ इस तरह का माहौल घर में बन जाता है कई बार, या लड़की भी तैयारी करने आती है तो भी। तो आँख में कुछ कर गुजरने का सपन लेकर चला है, और अपनी देह में थोड़ा तपन लेकर चला है, पर विरह की राधिका ऐसा वो मन लेकर चला है, देहरी को लांघ कर आधा ही तन लेकर चला है। मतलब ऐसा लगता है आधा शरीर घर पे छोड़ दिया है और आधा ही शरीर लेके जा रहा है। देहरी को लांघ कर आधा ही तन लेकर चला है, और क्या ले चला है, सर पे घर का कर्ज लेकर और बहन का फर्ज लेकर, दादाजी का मर्ज लेकर, दादाजी का मर्ज लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का। और जब वो जा रहे हैं तो घर से लोग विदाई दे रहे हैं उसको, है ना। तो विदाई के दौरान क्या होता है वो देखिए, जब विदाई दे रहे हैं तो घर पे एक माँ पूछ रही है कि बेटा तुम जा रहे हो, तो दिलासा देता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो उम्मीद है उसको हम पूरा करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे, चिंता नहीं करो, सारा दुख दूर होगा। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पड़ोस में जो जलता है वो ताने भी मारता है, अच्छा कलेक्टर बनेगा, हम भी देखते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को संदर्भ में रख के मैंने लिखा कि आज पहली बार वो घर को विदाई दे रहा है, पर सभी की आस को अब वो दहाई दे रहा है, तो रोकना करना, पर सभी की आज पहली बार वो घर को विदाई दे रहा है, पर सभी की आस को अब वो दहाई दे रहा है, ये बधाई दे रहे हैं वो बधाई दे रहा है,
अब कलक्टर ये बनेगा, कुछ सुनाई दे रहा है, ये गाना हो गया। तो फिर और क्या लेके गया, हाँ कई उपहास लेकर, मन में एक विश्वास लेकर, जैसे कि वनवास लेकर, जैसे कि वनवास लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, हाँ चला उस पार लड़का, हाँ चला उस पार। अब जब आप पहली बार आते हैं शहर में, पहला बार आए, पहले कभी नहीं आए, तो शहर का संघर्ष क्या है, आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो उसमें मैंने लिखा यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पहचान का नहीं है। अब कमरा ढूंढने के लिए आपको परेशान होना पड़ता है, मेज ढूंढने के लिए, होता है कि नहीं होता है, और पहले से कोई किसी ने व्यवस्था नहीं किया है आपके लिए, तो वो संघर्ष मैंने। और उसी बीच में जब आप पढ़ाई करते हैं तो कई बार रात रात भर जागना पड़ता है आपको, कई लोग होंगे रात भर जाग के पढ़ते होंगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखें। इस सफर संघर्ष में उसका कोई साथी नहीं है नगर भी ये नया, उसकी कोई था तो विरासत है, नगर भी ये नया, उसकी कोई थाती नहीं है, जिस दिए। अब इसी बीच में आपके बगल में कमरे का रिजल्ट आ गया, वो सेलेक्ट हो गया, तब उसमें दुख भी होता, तो लिखा कि जिस दिए में रोशनी है, उसकी वो बाती नहीं है, आंख पथरी ली हुई है, नींद अब आती नहीं है। और क्या लेके चला, मिट्टी का सौगंध, मिट्टी की सौगंध लेकर, एक नया संबंध लेकर, जैसे कि मकरंद लेकर, जैसे कि मकरंद लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चला उस पार लड़का, चल पड़ा है। और जब आप तैयारी करते हैं, अभी जब आप कर रहे हैं, तो क्या क्या संघर्ष होगा, आपको कई लोगों से लड़ना पड़ेगा। जैसे ये केवल एग्जाम में क्वेश्चन से नहीं लड़ना है, आपके आसपास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनसे भी आपकी लड़ाई है, एक तरीके से मारपीट वाला नहीं, लेकिन लड़ाई तो है। इसी बीच कई बार आपको आंदोलन भी करना पड़ता है, पेपर लीक हो गया तो ये गड़बड़ी हो गई, तो उन्हीं चीज़ों को संदर्भ में रख के हमने लिखा। और कई बार क्या होता है कि आप तैयारी करते हैं तो एक विकल्प भी साथ में रखते हैं कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। मन के भीतर द्वंद्व लेकर जिस डगर वो चल पड़ा है, कोई खाली हाथ रिपुदल से भरा कैसे, रिपुदल मतलब शत्रुओं का ग्रुप, कोई मन के भीतर द्वंद्व लेकर जिस डगर वो चल पड़ा है, कोई खाली हाथ रिपुदल से भला कैसे लड़ा है, देखना है ताज में किसके यहाँ हीरा जड़ा है, वो अकेला कल खड़ा था आज भी वैसे खड़ा है, दो मुहाना साथ, दो मुहाना पर विकल्प, दो मुहाना साथ लेकर वो अभागा माथ लेकर, दो मुहाना साथ लेकर वो अभागा माथ लेकर, और खाली हाथ लेकर, और खाली हाथ लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, लड़का। एक और ऑब्जर्वेशन है, मैं बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ ये, अटेम्प्ट खत्म हो गया, यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस दौरान आपको कई बार घर लौटना पड़ता है ना। तो जब आप यहाँ से या कोई भी एस्पिरेंट कल्पना करिए कि अटेम्प्ट खत्म हो गया, 3 साल तैयारी किया, घर को इतना दिलासा दे के आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मन में लेके वो घर जाता होगा। उस पर मैंने लिखा कि पग जहाँ से पढ़ चला था, लगता है अब तक वहीं है, इतनी कोशिश हो चुकी है पर कोई मंजिल नहीं है, रास्ते सब थक गए हैं, लगता है सब कुछ यहीं है। मतलब वो जहाँ था वहीं रह गया, बदला नहीं, ये उसको पूरा जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, कि रास्ते सब थक गए हैं, लगता है सब कुछ यहीं है,
कौन जाने इस सफर में क्या कोई रास्ता कहीं, तो आगे कोई उम्मीद ये है कि घर, और जब वो वहां से घर के लिए आ रहा है पूरे भारी मन से, तो क्या स्थिति है? तो मन का सारा भार लेकर, आंख का हर द्वार लेकर, मन का सारा भार लेकर, आंख का हर द्वार लेकर, एक नदी सी धार लेकर, एक नदी सी धार लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, लड़का। और लास्ट है कि जब वो घर आ जाता है तो उसका मन टूटा हुआ है, खाने में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में बाहर भी नहीं निकल रहा है घर से कि मोहल्ले वाले लोगों से क्या फेस करेंगे, ऐसी स्थिति रहती है। तो घर वालों की जिम्मेदारी भी होती है कि आपको दिलासा दें, घर वाले देते हैं कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ कुछ और कर लेना, यूपीएससी नहीं हुआ बीसीएस दे दो, कुछ और काम कर लेना, इतना ज्ञान है खोल लो पढ़ा लो, समथिंग। तो उसमें मैंने लिखा कि कैसे घर वालों की हिम्मत, घर वालों का ढाढ़स फिर काम देता है और फिर नए जोश के साथ फिर से निकलता है कुछ करने। तो जीवन में ये लास्ट मैसेज इसीलिए कि हार नहीं मानना है। सिलेक्शन हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी कोई बुरी बात नहीं, तो भी जो आप ज्ञान अर्जित करेंगे उससे कुछ अच्छा ही करेंगे, अपनी आजीविका अच्छे से चला पाएंगे, विश्वास रखना है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब हो पाएगा। तो लिखा मैंने कि वक्त बीता बीज में कितना असर है कौन जाने, हाथ में उसके सुधा है या जहर है कौन, सुधा तो अमृत, तो हाथ की रेखाओं में क्या है नहीं पता, कि वक्त की ताबीज में कितना असर है कौन जाने, हाथ में उसके सुधा है या जहर है कौन जाने, इस घड़ी में रात है या दोपहर है कौन जाने, रात कितनी स्याह है कब तक सहर है कौन जाने, सहर सुबह, रात कितनी स्याह है कब तक सहर है कौन जाने। और जब वो वापिस जा रहा उम्मीद लेके तो लिखा लास्ट में कि कुछ सुबह का रंग लेकर, शाम का कुछ ढंग लेकर, कुछ सुबह का रंग लेकर, शाम का कुछ ढंग लेकर, दिल में जैसे जंग लेकर, दिल में जैसे जंग लेकर, घर का जिम्मेदार बड़का चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार लड़का, चल पड़ा है यार। थैंक यू।